चल यहाँ से, चल अपने कमरे में, चल अपने कमरे में। मार डालूंगा, जान से मार दूंगा मैं तेरे को, खत्म कर दूंगा मैं तेरे को। क्या कर रहे हैं आप? भाग तू भी। पागल हो गया है क्या? क्यों मार रहा है इसे? ये हरामजादी नकुल के साथ इश्क लड़ा रही थी। इतने बड़े हिंदुस्तान में दिल लगाने के लिए वही घर मिला इसे। तो क्या हुआ? आखिर वो भी तो हमारा ही खानदान है, और अगर इसकी वजह से दोनों घराने एक हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तू भी इसका साथ दे रही है? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जग्गू देख बेटा, इसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। चल यहाँ से, चल अंदर चल। बड़ी आई थी, इश्क करेगी, इश्क करेगी। मैं बताऊंगा तेरे को मजा। हट बुढ़िया, अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। कल ही से शहर ले जाकर इसकी मंगनी शादी गोना सब एक साथ करवा दूंगा मैं। जग्गू अरे बच्ची, रो मत, रो मत, रो मत मेरी बच्ची। तेरे बाप के जिस जुल्म और दबाव में मैंने और तेरी माँ ने जिंदगी गुजारी है, उसकी आंच भी तुझ पे लगने नहीं दूंगी। तेरी शादी नकुल से ही होगी। हाँ बेटा, जा जा उसके घर और उसका हाथ थाम ले। जो होगा मैं देख लूंगी। मेरे साथ संगीता, संगीता, संगीता कहाँ गई? उसे जहाँ जाना चाहिए था। मतलब तुमने भगा दिया उसको? हरामजादी, 2 टके की औरत। बस अब ये शब्द दोबारा मत बोलना। अगर मैं 2 टके की होती तो मुझ पर तुम्हारा दिल ना आता। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर तुम मेरी कोख में अपने वंश का बीज ना बोते। तो तेरे मुंह में भी जबान है हरामजादी। हाँ, बहुत सह चुकी। अब और सहूंगी तो औरत जात का अपमान होगा। तुम्हारी इज्जत करना मेरा धर्म है, तुम्हारे जुल्म सहना मेरी मजबूरी नहीं। मजबूरी की बात करती है तू, मजबूरी की बात करती है तू, मजबूरी की बात करती है। मजबूरी की बात करती है। इसने संगीता को भगा दिया। संगीता को मैंने भगाया है। जो कहना है मुझे कह, मुझे सजा दे। तूने भगा दिया उसे? मैं भी देखता हूँ दादा ठाकुर अपने भाई की शादी मेरी बेटी के साथ कैसे करता है। ठाकुर, भले ही तुम इस गांव के मुखिया हो, लेकिन मेरे तो दुश्मन हो दुश्मन। तुम्हारे दिल में जलती हुई दुश्मनी की आग अभी तक नहीं बुझी, इसीलिए मेरी लड़की को भगाकर अपने घर में छुपा रखा है तुमने। अरे किस मुंह से अपने आप को मुखिया कहते हो? तुम्हारा मंजला भाई अर्जुन तो सबके सामने नंगा हो गया, लेकिन तुम उससे भी बड़े अपराधी हो। अरे अंदर क्या छुप कर बैठा है? बाहर निकल। सुनिए, वो कल आधी रात को ये भागी भागी आई थी। आप बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए आपको जगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। एक तो जवान लड़के की इज्जत का सवाल, दूसरे ये कोई अनजान लड़की तो है ही नहीं, इसलिए से यहीं रहने दिया। हमने सोचा सुबह आपको बता देंगे। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। 18 साल तक कितने प्यार से पाला पोसा मैंने अपनी बेटी को, और तुम अपनी दुश्मनी के कारण उस प्यार को तबाह करना चाहते हो। अरे एक भाई ने तो बेचारी मास्टरानी को मसल कर उसे जान से मार दिया,
और अब दूसरा भाई मेरी मासूम सी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। संगीता, जाओ अपने पिता के पास। बड़े भैया, मुझे पिताजी के पास मत भेजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या पागलपन है? जगन्नाथ जो कह रहा वो सही कह रहा। वो तुम्हारे पिता है, उसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैंने कहा ना। नीच, तू क्या समझती थी कि तू भाग जाएगी और मैं खामोश रहूंगा? तुझे अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा, खुद ही बिहार जाने चली गई। हरामजादी, मैं करूंगा तेरी शादी, जहाँ चाहूंगा, जिससे चाहूंगा करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। चल। मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं पसंद करती हूँ। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। अपनी मर्जी से शादी करेगी? शादी। रुक जा। जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम किससे शादी करना चाहती हो? नीचे कर, नहीं तो काट कर रख दूंगा। तेरी शादी कहां और किसके साथ करनी है उसका फैसला मैं करूंगा, नहीं तो तेरा गला दबाकर मैं तुझे जान से मार दूंगा। नादानों की तरह बात मत करो। इसे अपनी पसंद का दूल्हा चुनने का पूरा हक है। यह हंगामा बंद करो और चुपचाप अपने घर जाओ। अब यह तुम्हारी बेटी नहीं, इस हवेली की होने वाली छोटी बहू है। हम जल्द ये रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। थूकता हूं तुम्हारे इस रिश्ते पे और इस हवेली पर। मैं इसकी शादी किसी लंगड़े लूले अपाहिज के साथ कर दूंगा, मगर तेरे भाई के साथ कभी नहीं करूंगा, कमीने। अबे तभी से बात करो। हमारे दादा ठाकुर से बदतमीजी की, तेरी जबान खींच लेंगे। मारो रुक जाओ। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी। यह हमारा फैसला है।